हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से पुनः आप लोगों के सामने एक नवीन वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूं। और आज का हमारा जो वीडियो है एनएचएम सब इंजीनियर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो सब इंजीनियर की वैकेंसी निकली है 52, जिसकी एग्ज़ाम इसी मंथ में उसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं हमारा आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, एज पर IS 456-2000 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट साल भी कितनी होनी चाहिए? तो 0.70 रूट FCK होना चाहिए। जहाँ पे हमारा जो रूट FCK है, FCK हम किसको इंडिकेट कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन दी। टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट किस पर डिपेंड्स करती है? तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंक्रीट, साइज ऑफ द मेंबर्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये चारों पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पिक द करेक्ट पेयर ऑफ एज एट लोडिंग एंड क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट। देखिए, हम एज एट लोडिंग दे रखा है और क्रीप कोफिशिएंट दे रखा है। 7 days 1.1, 28 days 1.6 और 1 years 2.2। तो ये नन ऑफ दीज है, क्योंकि सारे जो हैं वो गलत है। क्योंकि 7 days की जो हमारी आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2.2 आनी चाहिए एज क्रीप कोफिशिएंट। 28 days में 1.6 आना चाहिए, 1 years में 1.1 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर IS 456-2000 द स्लम्प वैल्यू फॉर बिल्डिंग वर्क साल भी कितना होना चाहिए? बिल्डिंग वर्क के लिए स्लम्प वैल्यू, क्योंकि जो हमारी एनएचएम की वैकेंसी निकली है इसमें मेनली जो सब इंजीनियर का वर्क होगा वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा। तो जो हमारे बिल्डिंग वर्क्स के लिए जो हमारा स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 to 100 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 to 100 mm होनी चाहिए। एज पर IS 456-2000 डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम, ठीक है, स्लम्प फॉर स्लैब के लिए 50 to 75, बीम्स एंड अदर के लिए 75 to 100 होना चाहिए। तो इसलिए हमारा क्या आंसर आएगा? सी, 50 to 100 mm। क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम। एज पर IS 456-2000 वाइब्रेटर यूज्ड फॉर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट साल भी। तो कंक्रीट के कंपैक्शन के लिए कौन सा वाइब्रेटर यूज करना चाहिए? वाइब्रेटर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा यूज करना चाहिए नीडल वाइब्रेटर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स शुड बी इक्वल टू। कितना होना चाहिए? टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसके इक्वल होना चाहिए? तो होनी चाहिए FCK प्लस 1.6 इंटू एस, जहाँ पे एस हमारा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, और FCK पहले ही देख चुके हम। FCK आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, FCK कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर IS 456-2000 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में बी यूज्ड फॉर कंक्रीट इज। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कितना होना चाहिए? लोअर देन M20। M20 या M20 से नीचे जो भी है वो हमारा कितना नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। पिक द करेक्ट पेयर एज पर IS 456-2000 दे रखा टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क एंड पीरियड ऑफ फॉर्म वर्क। कॉलम के लिए दे रखा है 16 to 24 आवर्स, बीम के लिए दे रखा है 7 days, स्लैब के लिए दे रखा 7 to 14 days। तो सारे क्या? ऑल ऑफ दीज सारे हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। As a general guidance, the maximum permissible free fall of concrete may be taken as। तो जनरल गाइडेंस हमारा जो कंक्रीट है उसको मैक्सिमम कितनी हाइट तक से हम गिरा सकते हैं? तो वो है हमारी 1.5 मीटर्स। 1.5 मीटर की से ज़्यादा हाइट से हम नहीं गिरा सकते कंक्रीट्स को, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड फॉर 26 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क्स आर। 26 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क्स के लिए नंबर ऑफ सैंपल्स कितने रिक्वायर पड़ेंगे? तो वो कितने हैं? 3 सैंपल्स की आवश्यकता पड़ेगी। आप देख सकते हैं एज पर IS 456 कोड हमारा जो कंक्रीट इन मीटर क्यूब होता है 1 से 5 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए कितना सैंपल्स? 1 चाहिए। 6 to 15 के लिए 2 चाहिए, और 16 to 30 मीटर क्यूब के लिए 3 चाहिए। तो हमारा जो ये आ रहा 26 हमारा 16 to 30 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा 3 सैंपल्स चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन अ स्ट्रक्चर इज। कौन सा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट? तो वो हमारा रिबाउंड हैमर टेस्ट भी है,
अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट भी है, प्रोब पेनिट्रेशन टेस्ट, तो ये ऑल ऑफ दीज आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। As per IS 456-2000, the unit weight of PCC and RCC concrete may be taken as। तो पीसीसी और आरसीसी का यूनिट वेट कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए, पीसीसी का होना चाहिए 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और आरसीसी का 25 किलो न्यूटन पर मीटर mm क्यूब। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 13। पिक अप द करेक्ट पेयर विच इज गिवन बिलो। कौन सा इसमें सही है? फर्स्ट है शॉर्ट कॉलम जिसका सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 हो, लॉन्ग कॉलम जिसका सिलेंडरनेस रेशियो मोर देन 12 हो, वन वे स्लैब जिसका सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 2 हो, और टू वे स्लैब जिसका सिलेंडरनेस रेशियो मोर देन 2 हो। तो हमारा कौन सा? ऑल ऑफ दीज। तो ये चारों हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। As per IS 456-2000, the anchorage value of bend shall be taken as dash times the diameter of the bar for each dash degree bend subject to a maximum of dash times the diameter of the bar। तो आप सभी को पता है कि जो as per IS 456-2000, the anchorages values of bend shall be taken as 4 times the diameters of the bars for each 45 degree, कितना 45 डिग्री bend subjected to a maximum of times 16 times the diameters of the bars हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। As per IS 456-2000, the side face reinforcement shall be taken along the two face of a beam when the depth of the web in a beam exists। कितने किससे ज़्यादा डेप्थ हो हमारे आ जाए कि हमें साइड फेस रेनफोर्समेंट दोनों साइड प्रोवाइड करना चाहिए। तो जो हमारी वो डेप्थ आया 750 mm, मतलब 750 mm से अगर ज़्यादा डेप्थ आ जाती है तो हमें दोनों साइड डीप बीम के में रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि as per IS 456-2000, the cross sectional area of a longitudinal reinforcement shall not be less than 0.4% and not more than 6% of the gross cross sectional area of the column, less than 0.6% and not more than 6% for the gross sectional area of the column। सी में बता रहा less than 0.8% and not more than 6% of the ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम्स। तो हमारा कितना होना चाहिए? कॉलम की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट्स, तो ये हमारा होना चाहिए 0.8% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर IS 456-2000। क्वेश्चन नंबर 17 देखें हम। As per IS 456-2000, expansion joints are provided in a structure when its length exists more than। तो किससे ज़्यादा हमारी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी हमें एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं? तो हम वो कहते हैं यदि 45 मीटर से ज़्यादा लेंथ है तो हमें एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। कौन सा आएगा हमारा ऑप्शन? बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखें और लास्ट क्वेश्चन है आज का। As per IS 456-2000, the minimum thickness of slab shall be कितना होना चाहिए? तो 125 mm होनी चाहिए स्लैब की थिकनेस। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से जाने से पहले विशेष निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये तो था हमारे आरसीसी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्वेश्चंस। कल मैं एक नवीन वीडियोस को लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करेंगे, क्योंकि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से जो हमारे क्वेश्चंस के जो मार्क्स है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल जब आपको एक ऐसा इंजीनियर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको जो एस्टिमेशन बनाना रहता है फिर उसका वैल्यूएशन करना रहता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको इसीलिए ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।